तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HP ट्यूशन क्लासेस में। तो काफ़ी बच्चों की क्वेरीज है क्लास 10th एंड क्लास 12th के कि सर प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो हुआ है 2025-26 सेशन का, इसका रिजल्ट कब आएगा। अगर मान लो हम फेल हो गए तो इससे कोई दिक्कत है, इसके मार्क्स ऐड होंगे या फिर नहीं होंगे, इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बनाओ। तो बच्चों इस वीडियो में इसी टॉपिक का डिस्कस करेंगे। पूरी बात को ध्यान से समझना। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्री बोर्ड एग्जाम का सॉल्यूशन अपलोड है, दोनों शिफ्ट का, मॉर्निंग इवनिंग का। तो देखकर आप कंप्लीट पेपर की तैयारी फिर से करो फाइनल एग्जाम के लिए। फाइनल एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे। मिड टर्म का भी आप तैयार कर लो, दोनों शिफ्ट का सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर अपलोड है, प्री बोर्ड का भी अपलोड है, प्लेलिस्ट देख लेना। अब सीधा आ जाओ टॉपिक पर। सबसे पहले अगर हम रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर मेंशन है अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ CPSE, मतलब कॉमन प्री बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन। ये आएगा 7/1/2026 यानी कि 7 जनवरी को। ठीक है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो ये आएगा ऑफलाइन। अगर आप स्कूल जा रहे हो तो जो भी सब्जेक्ट के पेपर चेक हो गए हैं उसके मार्क्स आपको स्कूल में बता दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार आपको 1 बाय 1 करके सभी सब्जेक्ट के मार्क्स पता चल जाएंगे और 7 तारीख तक या फिर इससे पहले आपको स्कूल में ही मार्कशीट तैयार करके प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे प्री बोर्ड एग्ज़ाम में फ़ेल हैं वो क्या करें, इसके मार्क्स ऐड होंगे या फिर नहीं होंगे। तो इसका आंसर है इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए था, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब जो फाइनल एग्ज़ाम होगा 80 का या फिर 70 का, उसी के लिए आपको प्रैक्टिस करना है, जो कि बोर्ड से मिलेगा, आपको बोर्ड के हाथ में है। ठीक है, तो अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ से आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। 20 मार्क्स का और 30 मार्क्स का इंटरनल बचेगा क्लास 10th एंड क्लास 12th का। तो ये आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा कि आप इसे कैसे अचीव करोगे। अब पूरी बात को ध्यान समझो कि 20 और 30 किसको स्कूल से मिलेगा, किसको स्कूल से नहीं मिलेगा। तो ध्यान से पूरी बात को समझो ताकि समझ में आ जाए, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, अब क्लास 10th वाले बच्चे ध्यान रखेंगे कि 20 मार्क्स का इंटरनल इनको कैसे मिलेगा। तो इसके लिए अगर इन्होंने सभी असेसमेंट दिए हैं यानी कि यूनिट टेस्ट और साथ में मिड टर्म पेपर, प्री बोर्ड पेपर, प्रोजेक्ट फाइल, कॉपी, स्कूल वर्क, जितने प्रकार से जो भी काम सब्जेक्ट टीचर के अकॉर्डिंग दिया गया है, आप सब कुछ टाइम पर सबमिट किए हो, तो ये 20 मार्क्स आपके टीचर के हाथ में है। आपको 20 मार्क्स में से 18 या फिर 20 में से 20 कंप्लीट मिल जाएंगे स्कूल की तरफ से। आप किसी भी सब्जेक्ट में कम नंबर लाए हो नहीं लाए हो, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखना। दूसरी चीज़, जो 80 नंबर का आप एग्ज़ाम दोगे फाइनल का, जो कि आपका 15 फरवरी से स्टार्ट है, उसमें से आप जितना अचीव करोगे सेम वो प्लस होगा और सेम ये जो इंटरनल आपको मिला है ये प्लस होगा। आपके लिए क्लियर है। अब 12th की बात करूं तो 12th वाले बच्चों को ध्यान रखना है कि इनका जो वाइवा होगा प्रैक्टिकल के लिए 20 का है या फिर 30 का है, ये भी आपको बाहर से ही मिलेगा। बाहर से जो टीचर आएंगे उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा, वही आपको मार्क्स देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें आपकी स्कूल परफॉर्मेंस भी रोल अदा करेगी। वो इस प्रकार कि प्रिंसिपल के अंडर में ही कुछ चीज़ें होती हैं जिससे आपको 20 में से 18 तक या फिर 30 में से 27, 28 या 30 तक आपको मिल सकता है। ठीक है, तो जिसमें आपके प्री बोर्ड पेपर अच्छे गए, मिड टर्म पेपर अच्छे गए और सारा स्कूल वर्क, प्रोजेक्ट फाइल वगैरह वगैरह सब चीज़ ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल रहेगी इसके लिए, ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, फाइनल में अच्छे नंबर लाओ, फाइनल ही मेन है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सभी पेपर फिर से तैयार कर लो। प्री बोर्ड का भी मिड टर्म का भी, दोनों शिफ्ट का सॉल्यूशन अपलोड है, प्रैक्टिस कर लेना, प्लेलिस्ट अलग अलग देख लेना। और लास्ट 3-4 ईयर का आप एनुअल पेपर भी देख सकते हो, अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी विद सॉल्यूशन, प्रैक्टिस कर सकते हो, सभी सेट मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।